प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं में तीसरा पाठ बाल गोविंद भगत इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में एक ज़िला है मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 को। और बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। बहुत कम समय तक इनको माता पिता के प्रेम का लाभ मिल पाया। जाहिर है माता पिता के न रहने से इनका बचपन बहुत ही अभाव और कष्ट में बीता। शिक्षा मात्र 10वीं कक्षा तक हो पाई। उसके बाद 1920 में वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए, लेकिन साहित्यिक प्रतिभा इनके अंदर बचपन से थी। 15 वर्ष की अवस्था से ही रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। एक बात और मैं बता दूं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो नाम था, बचपन में जो माता पिता ने इनका नाम रखा था, वो नाम था रामवृक्ष शर्मा। चूँकि साहित्यिक प्रतिभा थी इनके अंदर और इन्हें अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा लगाव था। और इसी लगाव की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने अपने नाम के साथ जो पैतृक उपनाम हुआ करता है, उसके स्थान पर उन्होंने अपने गांव का नाम जोड़ लिया। यानी रामवृक्ष शर्मा बेनीपुर में जन्म लेने के कारण बन गए रामवृक्ष बेनीपुरी। वो पेशे से पत्रकार हुए, पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार के रूप में उनकी पहचान बनी। अनेक प्रकार के मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, जिनमें प्रमुख रूप से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनके लेखन को बहुत प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। ये रचनावली आपके पुस्तकालय में उपलब्ध है। आप समय मिलने पर आप उसको देखेंगे। पढ़ने लायक है उनकी रचनाएं सारी। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी खास जो चर्चित कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? उपन्यास में पतितों के देश में एक उपन्यास उन्होंने लिखा, बड़ी चर्चा हुई इनकी, बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, उसी का एक अंश आप आज पढ़ेंगे। ये जो बाल गोविंद भगत है, ये माटी की मूर्तें से ही लिया गया एक अंश है। फिर यात्रा वृत्तांत भी लिखा इन्होंने, पैरों में पंख बांधकर। कुछ संस्मरण की रचनाएं भी की, जंजीरें और दीवारें। और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन मूल्य का बहुत ही स्पष्टता के साथ निरूपण हुआ है। उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया है। मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग के अनुकूल व्याख्या, ये उनके सभी ग्रंथों का, सभी रचनाओं का, उनकी सभी रचनाओं का मूल आधार है। अब जैसा कि मैंने कहा, माटी की मूर्तें उनका रेखा चित्र संग्रह है।
और उसमें रेखा चित्र क्या है इसको थोड़ा स्पष्ट कर लें। चित्र मतलब जो हम देखते हैं कोई दृश्य चित्र में, और रेखा चित्र रेखा के माध्यम से जो स्केच कर देते हैं, तो रेखा के माध्यम से चित्र बनती है जो हम देखते हैं। यहाँ पर जो रेखा चित्र है वह शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया चित्र है, यानी शब्दों के द्वारा हम किसी के व्यक्तित्व का चित्र किसी के दिमाग में अंकित कर देते हैं, वो रेखा चित्र है। और बचपन में गांव में ही एक ऐसे व्यक्तित्व से इनका परिचय हुआ, उनका प्रभाव पड़ा इनके मस्तिष्क पर, इनके व्यक्तित्व पर। वो व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत नाम के एक साधारण से गृहस्थ का। और भारत अद्भुत देश है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गुदड़ी में लाल छिपे रहते हैं। गुदड़ी में लाल से क्या मतलब है? यानी देखने में अत्यंत साधारण, अति सामान्य, किंतु व्यक्तित्व में बहुत अधिक ऊंचाई, बहुत अधिक गहराई, यानी साधारण सा दिखने वाला असाधारण व्यक्तित्व। ऐसा ही एक व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत का, जो लेखक के गांव में ही रहते थे। और वे एक साधारण से गृहस्थ थे, किसान थे, थोड़ी बहुत खेती थी और उसी में मेहनत करते थे, लेकिन जीवन मूल्यों की दृष्टि से असाधारण व्यक्तित्व के थे। और यही कारण है कि लेखक के व्यक्तित्व पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व को अपनी रचना का आधार बना लिया। उनके आधार पर उन्होंने यह रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिया, यह शब्द चित्र प्रस्तुत कर दिया, जो आपके सामने है, जो प्रेरणा का स्रोत है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे और तब आपको लगेगा कि भारतवर्ष में, यहाँ के गाँवों में, यहाँ के सामान्य समाज में बहुत असामान्य व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बाल गोविंद भगत बहुत सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उनका चरित्र बड़ा विलक्षण था। लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। तो एक तो ये पहलू है इस पाठ का, साधारण दिखने वाले और साधारण व्यक्तित्व का चित्रांकन शब्दों के माध्यम से। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ में, इसमें सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो बेकार हैं, दिखावे के लिए बनी हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के माध्यम से उन रूढ़ियों पर, उन गलत परंपराओं पर प्रहार करता है, उसको नकारने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही इस पाठ में भारतीय ग्रामीण जीवन की एक झांकी देखने को मिलती है, जो आज भी कहीं न कहीं भारत के सुदूर गांवों में वही जीवन शैली है जो इसमें मिलती है। और बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद, गोविंद नहीं है यह, गोविंद, ये देशज रूप है गोविंद का। बहुत बार अभी भी गांव में ये प्रवृत्ति है कि जिस शब्दों के उच्चारण में थोड़ी कठिनाई होती है उसको गांव में सरलीकृत कर लिया जाता है। जैसे स्टेशन शब्द है, टीशन हो गया, प्लेटफार्म को प्लेटफार्म बोलते हैं, उसी तरह से गोविंद को गोविंद। तो और भी छोटा हो जाता है,
नरेश को कोई नारो बोल देता है। इस तरह का प्रयास गांव में शब्दों के प्रयोग में निरंतर चलता रहता है। आज भी ये प्रवृत्ति है, आज भी लोग कठिन शब्दों का सरलीकृत करके उच्चारण करते हैं। तो बाल गोविंद भगत हो गए। आइए देखते हैं इनके व्यक्तित्व का कैसा चित्रण किया है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो हमें याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथ के मानने वाले थे। कबीर पंथ क्या है? बनारस में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसे लोगों का है जो न हिंदू न मुसलमान, वो दोनों धर्म की अच्छाइयों को मिलाकर एक पंथ का अनुसरण करते हैं। वो कबीर पंथ कहलाता है। कबीर दास ने अपने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया और उन्होंने एक नई जीवन शैली की स्थापना की। वाराणसी में लहरतारा के पास एक स्थान है, वो कबीर का मठ वहाँ है। लहरतारा एक अब तो कह सकते हैं मोहल्ला है। वस्तुतः उसका नाम लहरतारा इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तालाब में कबीर दास को पाया गया था वह उस तालाब का ही क्षेत्र था। पुराने ज़माने में शहर विकसित नहीं था, वो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, शहर से दूर। वहीं पर कबीर दास को पाया गया था एक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा, और वहीं पर आज तो काफ़ी इंक्रोचमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी लहरतारा स्थान है और वह तालाब भी है। कबीर दास जी का मठ भी वहाँ बना हुआ है और वहाँ उसी तरह के कबीरपंथी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले का है, संसार में अपना कुछ नहीं है, सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। हमें अपनी निष्ठा के साथ मेहनत करनी है और उस मेहनत के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह ऊपर वाले का
ईश्वर का प्रसाद है और हमें उसी रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह का जीवन, इस तरह की जीवन शैली को मानने वाले लोग कबीरपंथी कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो यह पात्र बाल गोविंद भगत है, यह भी अपने विश्वास से कबीरपंथी ही थे, यानी कबीरदास के जीवन आदर्शों पर चलने वाले। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके गान पर। लेखक कहता है कि ये तो उनकी जीवन शैली जो थी वो थी, उनका अपना विश्वास था, लेकिन लेखक क्यों आकर्षित हुआ उनके व्यक्तित्व से, तो उनका मधुर गायन, उनके गाने की जो शैली थी, जो तान था, जो सुर था, वो लेखक को बहुत आकर्षित करता था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। वो गाते क्या थे? कबीरदास के दोहों का गायन करते थे। कबीर की साखियाँ, कबीर के दोहे का वो गायन करते थे। और लेखक कहते हैं कि शब्द कबीर के थे, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाले स्वर इतने प्रभावशाली थे कि वो लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाते थे। और यही लेखक के आकर्षण का एक बहुत बड़ा आधार था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। खेत में काम हो रहा है, रोपनी हो रही है, हल चल रहा है, और उसके बीच में बाल गोविंद भगत की स्वर लहरी, कबीर के गीत गाए जा रहे हैं और इतने मधुर स्वर में गाए जा रहे हैं कि सबके कार्य में गति आ गई है, एक लय आ गया है। ये तो दिन का दृश्य है, जब वो सक्रिय रहते थे, खेतों में काम करते थे। अब रात्रि में देखिए, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात, मध्य रात्रि। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जाहिर है बाल गोविंद भगत ने कबीर के जीवन आदर्शों को अपनाया था और कबीरदास की मान्यता थी कि मनुष्य जो है वह ईश्वर की प्रेमिका है और ईश्वर प्रेमी है। राम उनके प्रिय थे और
अपनी आत्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी, ये कबीरदास ने माना था और उसी जीवन शैली को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। बाल गोविंद भगत भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं और वही संदेश लोगों को देते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। यानी वो इतने तन्मय हो जाते थे गाने में कि उन्हें वातावरण की, अपने शरीर की, अपनी वेशभूषा की भी कोई सुध नहीं रहती थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा कहते हैं शाम के समय की गई पूजा को, तो वो शाम को भी ईश्वर को याद करते और उस गर्मी में भी शीतलता पैदा करते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। पूरी तन्मयता के साथ कबीर के दोहों का गायन अपने समूह में नियमित रूप से बाल गोविंद भगत किया करते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते।
आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। सामान्य व्यक्ति अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर विचलित हो जाता है, किंतु बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, इनका विश्वास, इनकी आस्था इतनी दृढ़ थी कि पुत्र की मृत्यु के समय भी वे उसी आत्मीयता से गा रहे थे और कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, प्रेमी विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली है और यह अवसर उत्सव मनाने का है, खुशियां मनाने का है, न कि शोक करने का। यह विश्वास का चरम उत्कर्ष है। किसी भी सामान्य गृहस्थ से इस तरह की अपेक्षा नहीं हो सकती। यह बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व ही था, उनका असाधारण विश्वास ही था, जो इस तरह के समय भी अडिग रहा। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल नहीं करना मतलब बढ़ चढ़ करके खर्च करना। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्रवधू की दूसरी शादी कराने का निर्देश देकर उसे अपने भाई के साथ विदा कर देना इस बात का संकेत है कि बाल गोविंद भगत ने अपने सुख सुविधा के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। आमतौर पर बुढ़ापे का सहारा समझकर अपनी बहू को वो रख सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। तो इस तरह से इस रेखा चित्र में, इस शब्द चित्र में एक ऐसे व्यक्तित्व की बात है, एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण है जो अत्यंत साधारण गृहस्थ का जीवन जी रहे थे, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों से, अपने विचारों से वो पूर्ण रूप से सन्यासी थे। इसमें जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न, वो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का चित्रण करें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये
कि बाल गोविंद भगत की आस्था का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, किस रूप में देखा गया? उसका उत्तर वही होगा जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे अवसर पर जहां आम आदमी विचलित हो जाता है, रोता गाता है, चिल्लाता है, लोग उसको सांत्वना देते हैं, किंतु बाल गोविंद भगत ने उस समय भी अपने विश्वास के अनुरूप गायन किया और लोगों को बताते रहे कि विरहिणी आत्मा परमात्मा से जा मिली है, यह शोक का अवसर नहीं, यह उत्सव का अवसर है। इस तरह से इस पाठ में ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न तो हैं ही। कुछ शब्द जो नए शब्द हैं इसकी सूची दी हुई है पाठ्य पुस्तक में, आप इनका अर्थ देखेंगे और इनका अपने वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।